पत्नी और बहनोई दोनों मेरे सामने जिंदा जल गए। जलती ट्रेन से सीतापुर के शिव प्रताप ने 4 को बाहर निकाला। जो मरे वो सिलेंडर लेकर नहीं गए थे। ट्रेन में सिलेंडर कहां से आया, हो रही जांच। मृतक के परिजनों को कुल 15 लाख का मुआवजा। सुबह के 7:30 बजे थे। मैं फेसबुक पर अपनी बहन मिथिलेश की रामेश्वरम यात्रा की तस्वीरें देख रही थी। तभी मेरे बहनोई ने एक पोस्ट के लिखा, हम जिस बोगी में है वो आग से धधक रही है, लोग जान बचाने के लिए भाग रहे हैं। मैंने किसी तरह 4 लोगों को बचाया है, लेकिन मेरी पत्नी नहीं मिल रही है। हमारी तुरंत मदद की जाए, नहीं सब के सब जलकर मारे जाएंगे। सुबह सुबह आंखें खुलते ही इतनी बुरी खबर मिली कि मन घबराने लगा। फेसबुक पोस्ट पढ़कर मेरे हाथ कांपने लगे। डर के मारे मैंने फोन बंद किया। तुरंत मिथिलेश के घर भागी। बहन के घर पहुंची तो वहां पहले से भीड़ जमा थी। मुझे गेट पर देख मेरी भांजी मनीषा दौड़ते हुए मेरे पास आई और लिपट कर जोर जोर से रोने लगी। मैंने पूछा क्या हुआ। वो रोते हुए सिर्फ इतना कह पाई, मौसी मम्मी नहीं रही। ये शब्द सीतापुर की रहने वाली इंदु सिंह के हैं। इंदु की बहन मिथिलेश सिंह मदुरई रेलवे स्टेशन हादसे में मरने वाले 9 लोगों में से एक थी। रामेश्वरम यात्रा पर जाने से पहले मिथिलेश ने इंदु से ये वादा किया था कि वो उनके लिए तिरुपति बालाजी का प्रसाद लाएंगी, लेकिन क्या पता था कि ये यात्रा उनके जीवन की आखिरी यात्रा होगी। शिव प्रताप सिंह सीतापुर के आदर्श नगर मोहल्ले में रहते हैं। सिंचाई विभाग में बतौर जिलेदार नौकरी करते थे। अब रिटायर हो चुके हैं। सारा वक्त आध्यात्म और पूजा पाठ में लगाते हैं। धार्मिक स्थानों पर जाना उन्हें पसंद था। 2 महीने पहले जम्मू कश्मीर में वैष्णो देवी भी गए थे। शिव प्रताप 9 लोगों के साथ मैसूर पहुंचे। यहां चामुंडा देवी के दर्शन करने के बाद बेंगलुरु निकले। वहां पहुंचकर इस्कॉन मंदिर में दर्शन किया। यहां एक दिन रुके और फिर मदुरई के लिए पुनालूर मदुरई एक्सप्रेस ट्रेन पकड़ी। अब सबके मन जल्द से जल्द रामेश्वरम दर्शन करने की चाहत थी। 25 से 26 अगस्त के बीच रात 3:45 पर 63 यात्रियों को लेकर ट्रेन मदुरई स्टेशन पहुंची। यहां प्राइवेट कोच को ट्रेन से अलग कर दिया गया। 26 अगस्त की सुबह 5 बजे थी। बोगी में सवार कुछ यात्री सो रहे थे। जो जाग रहे थे उनके लिए चाय बन रही थी। इसी बीच जोरदार धमाका हुआ। कोच में रखा सिलेंडर फटा और चारों तरफ आग फैल गई। लोग जान बचाने के लिए भागने लगे। जलती ट्रेन के बीच शिव प्रताप बाहर निकले। किसी तरह 4 लोगों को बोगी से बाहर निकाला। पत्नी नहीं दिखी। नाम लेकर चिल्लाया, लेकिन चीख पुकार के बीच मिथिलेश की कहीं से आवाज नहीं आई। शिव प्रताप इधर से उधर भागते रहे। करीब 20 मिनट बाद आग की लपटें कम हुई तो मिथिलेश दिखी, लेकिन वो पूरी तरह से जल चुकी थी। पहचानना मुश्किल हो गया। मिथिलेश के पास एक और लाश पड़ी थी। शिव प्रताप की बहनोई शत्रुदमन सिंह की थी। इस वक्त तक उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे, किससे मदद मांगे। सुबह 7:23 पर शिव प्रताप सिंह ने फेसबुक पर पोस्ट लिखा। बताया कि 4 लोगों को बचा लिया, लेकिन पत्नी और बहनोई को नहीं बचा पाया। उनके इस पोस्ट के बाद घर वालों की बेचैनी बढ़ गई। सब के सब उन्हें फोन करने लगे। मदुरई ट्रेन हादसे में सीतापुर के 5 लोगों की मौत हुई है। इनमें से मिथिलेश और शत्रुदमन रिश्तेदार थे और एक ही मोहल्ले के रहने वाले थे। हादसे की जानकारी जैसे ही मिली, आसपास के लोग उनके घर पर इकट्ठा होने लगे। हमने उनके भाई लल्ला सिंह से बात की। उन्होंने बताया शत्रुदमन की ये तीसरी रामेश्वरम यात्रा थी। उन्हें तीर्थटन करना बहुत पसंद था। सुबह 8 बजे हमें पता चला कि भैया की मौत हो गई है। तुरंत छोटे भाई भी घर आ गए। हम यही चाहते हैं कि हमारे भाई की मिट्टी जल्द से जल्द हमें सौंप दी जाए। हादसे के बाद दक्षिण रेलवे ने अपने बयान में कहा कि यात्री निजी कोच में किसी भी तरह का ज्वलनशील पदार्थ नहीं ले जा सकते। ये रेलवे कानून के खिलाफ है। उत्तर पूर्वी रेलवे डिविजनल मैनेजर आदित्य कुमार ने बताया, हादसे में जिन लोगों की मौत हुई उनके टिकट किसी ट्रैवल एजेंसी ने IRCTC के जरिए बुक करे थे। ट्रैवल एजेंट ने 63 लोगों के टिकट बुक किए थे। उन्होंने कहा कि कोच जब लखनऊ से चला था उस वक्त नियम के अनुसार उसकी चेकिंग हुई थी। इस दौरान उसमें कोई गैस सिलेंडर नहीं था। अब सिलेंडर कहां से आया इसकी जांच होगी। रेलवे ने अपनी तरफ से हर मृतक के परिवार को 10-10 लाख रुपए देने की बात कही। 3 लाख रुपए तमिलनाडु सरकार देगी और 2 लाख रुपए उत्तर प्रदेश की सरकार देगी। इस हादसे में कुल 9 लोगों की मौत हुई है। Early morning by 5:30 there was a fire accident in a coach which was halted here at Madurai railway station. The pilgrims, they were pilgrims, they were travelling from Uttar Pradesh, and this coach was halted here by a train from Nagarkoil to Madurai, and it is supposed to halt here for 2 days. So some 55 passengers plus 8 helpers have been travelling, it seems. And today morning when they tried to
make coffee for them. When they lighted the stove, there was a blast of the cylinder, it seems, and due to this there was a casualty, and others were rescued. Some 55 people were rescued, and as of now we have retrieved 9 bodies from inside the coach, and among them it is 5 male and 3 female, and 1 we could not identify the body, and remaining rescue operations going on. So when will complete the rescue operation? In another half an hour we will be able to complete it. Which hospital? The bodies are sent to Rajaji Government Hospital, Madurai, and the injured, some 5 people reported, 2 reported breathlessness, and some 2 reported some body pain, and they are being treated at Railway Hospital, Madurai.